महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है लाल के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगा भाई ओल्ड स्कूल गेमिंग को, जिनका नाम तो मुझे नहीं पता, मैं उनके चैनल के नाम से कह रहा हूँ भाई आपने क्या किया। 92 तक सब्सक्राइबर पहुँच के फिर से 42 पहुँच गए, तो ज़रा देखिए क्या हुआ। आपने तो कहा था कि सब्सक्राइबर मिलेंगे, मिले भी, मगर अचानक फिर सब्सक्राइबर घट कैसे गए। और ये एक है कोई राम कपूर, तो बेवकूफ़ इंसान, तेरे को ये भी नहीं पता है कि किस चैनल पे किस तरह के कमेंट लिखते हैं। तो तेरे को अगर मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही हैं तो अपना पिछवाड़ा उठा के यहाँ से निकल ले, दोबारा न इस चैनल पे आना ना कमेंट्स करना। खैर चलिए दोस्तों, तारानाथ, किशोरी और लेखक, इन तीनों से आप अच्छे से परिचित हैं। हमेशा इन तीनों की जोड़ी मिलकर आप लोगों के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी स्टोरी लेके आती है। तो आज भी ऐसी ही एक प्यारी सी स्टोरी। आज सवेरे से ही मौसम बारिश का लग रहा था। मन में एक विचार रह रहकर उभर ही रहा था कि अचानक मेस के कमरे का दरवाजा खोल के किशोरी प्रकट हुआ। अरे कर क्या रहे हो भाई, जल्दी तैयार हो। मगर जाना कहाँ है? मौसम देख रहे हो, ऐसे में कहाँ जाते हैं हम? कोइंसिडेंट भाई, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे आज तारानाथ को धन्यवाद देने का दिन है। क्यों, क्या हो गया? अरे उस दिन उन्होंने मुझे महालक्ष्मी लॉटरी लेने की सलाह दी थी। जिंदगी में पहली बार लॉटरी ली, तो विश्वास करेगा 20,000 रुपए का इनाम निकला है। अरे वाह, चल चल तो फिर अभी चलते हैं। ऐसे मैंने सुना है तारानाथ के घर के पास ही एक नई होटल खुली है। बस फिर क्या था, हम दोनों निकल पड़े तारानाथ के घर की तरफ और उस नए होटल से कुछ खाने पीने का सामान लेकर तारानाथ के घर में। पुराने समय की तरह ही तारानाथ तख्तपोश पर आराम फरमा रहे थे। हमें देखते ही बोले, अरे आओ आओ आओ, मैं आज याद ही कर रहा था तुम लोगों को। आज का दिन बड़ा अच्छा है। सवेरे से 4-5 ग्राहक आ गए। एक ने तो घर में विजिट करने की अग्रिम राशि भी पकड़ा दी है। अचानक किशोरी हंस पड़ा। आज आपका दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लेखक साहब भी आपको कुछ चढ़ावा चढ़ाने वाले हैं। मतलब आपकी जेब तो खनखना उठेगी। तारानाथ चौंक पड़े। मैंने उन्हें सारी घटनाएं बताई तो बोले, अरे तुमसे मैं कुछ लूंगा क्या? तुम्हें क्या लगता है, मेरी तरफ से तुम रखो, मिठाई खा लेना। वैसे भी मैं पैसों की तरफ कभी नहीं भागता। तुम लोग तो जानते ही हो, मधुर सुंदरी देवी ने वरदान दिया था कि मुझे खाने पीने और कपड़े की कभी कमी ना होगी। इसलिए मैं न भी कमाऊं तो कोई फर्क नहीं है, मगर आलसी बनकर घर में पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए कमाता हूं। अचानक किशोरी ने एक विचार प्रकट किया। तारानाथ, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत से काम किए हैं, मगर कभी ऐसा कुछ किया है कि आपकी इच्छा से कोई आदमी कुछ काम करे? सो कॉल्ड हिप्नोटिज्म। देखो, ये तुम्हारी इंग्लिश हिप्नोटिज्म वगैरह तंत्र मंत्र में चलते नहीं। हाँ, किसी को वश में करके काम कराना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी उदाहरण सहित हमें भी बताइए। आप बस कोरी बातें करते हैं। क्या मैं कोरी बातें करता हूँ? बस युद्ध का माहौल तैयार था समझो। ये किशोरी भी ना, मगर अगले ही पल जो हुआ उससे मैं और किशोरी पूरी तरह से चौंक पड़े थे। हमारे सामने खड़ी थी तारानाथ की बेटी, जो शायद
ससुराल से आई हुई थी, मगर इस वक्त वो नहीं थी। अभी तो आज से 10-12 साल पहले देखी हुई वो चारी थी, वो चारी जो मुझसे कुड़ियों के लिए जिद करती थी, वो चारी जो किशोरी से कुड़ियों के कपड़ों के लिए लेस लाने के लिए जिद करती थी। मगर हम ये क्या देख रहे थे? चारी तो आज एक ब्याहता स्त्री है, ससुराल संभाल रही है, और वो चारी आज हमारे सामने। घर की निशब्दता को चारी की आवाज नहीं तोड़ा। काका बाबू, क्या हुआ? मैं आप लोगों के लिए चाय और आपके लाए समोसे और पकौड़े लाई हूं, लीजिए। ट्रे रखकर चारी हमारी नजरों के सामने से चली गई। हम छिटके हुए से बैठे थे। अचानक तारानाथ ने कहा, हा, हा, हा। तो किशोरी बाबू, कैसा रहा? तुमने चारी को 10 साल की छोटी बच्ची देखा ना? ये मैंने ही तुम्हें दिखाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के भी मन को काबू करना बहुत आसान होता है। ओम फट चंडिकाय रुद्राणी के स्वाहा, ये मंत्र, और किसी माहवारी शुरू न हुई छोटी बच्ची के हाथों से बना एक कलेवा। बस मंत्रों का 40 दिन तक 108 बार जाप करो, फिर तुम किसी के भी मन को बस में कर सकते हो, जैसे अभी मैंने तुम्हें किया। चारी के जिस रूप को मैं हमेशा याद रखना चाहता हूं, उसी रूप में तुम्हें चारी दिखा दी। अच्छा, अब जल्दी खा पी लो। आज एक खास घटना तुम लोगों को बताऊंगा। हम जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करने लगे, क्योंकि अब बारी थी कहानी की। नाथ की आंखों की चमक देखकर लग रहा था आज की कहानी कुछ विशेष होने वाली है। चाय की चुस्कियां लेते लेते तारानाथ बोले, ये उस समय की कहानी है, समझ लो, जब मैं मधुर सुंदरी देवी के दर्शन पा चुका था और दूर दूर भ्रमण कर रहा था। दिन भर जितनी दूर भी हो सकता चल लेता, और रात्रि में किसी गांव के मंदिर या फिर किसी गृहस्थ के घर में रात बिताता, और भोर फिर से चलना शुरू हो जाता। वैसे तो मेरा लक्ष्य था अलग अलग तरह के साधुओं से मिलना, उनसे बातचीत करना, ज्ञान प्राप्त करना। किसी गृहस्थ के घर में रहकर उसकी सेवा लेना और भात दाल खाना, ये मेरे लक्ष्य में नहीं था। ऐसे ही चलते चलते मैं एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर एक खुले से स्थान में था। आसपास मैदान, जंगल जैसा इलाका था। गांव से दूर ही था। शाम ढल रही थी तो मंदिर के एक हिस्से को साफ सुथरा कर मैं वहीं आराम से बैठ गया। दिन भर चलने की वजह से पैर दुख रहे थे। आराम जरूरी था। झोली में चिवड़ा केला रखे हुए थे, जिसे खाकर आराम से रात बिता सकता था। अभी मैं बैठा ही हुआ था कि दूर से पैरों की आवाज आने लगी। देखा उस ओर तो हाथों पे रोशनी लिए कोई उस तरफ बड़ा चला आ रहा था। पास आया तो समझा संभवतः मंदिर का पुजारी होगा, पूजा करने आया होगा। जब वो मंदिर खोलने लगा तो मैंने उससे पूछा, महाराज ये किसका मंदिर है? पहले तो वो हड़बड़ा गया, जिससे मुझे समझ में आया कि अंधेरे की वजह से उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा। फिर बोला,
मैंने उसे बताया कि मैं किस तरह से नगर नगर भ्रमण करता हूँ। उसने कहा, ये महादेव का मंदिर है, पास ही में एक तालाब है। जब तालाब का निर्माण हो रहा था तो जमीन की खुदाई के दौरान महादेव स्वयं शिवलिंग के रूप में वहां से प्रकट हुए थे, इसलिए मंदिर का नाम आदिभूत शिवलिंग रखा गया है। मैं प्रसन्नता से भर उठा। बताओ, घूमते घूमते अपने इष्ट बाबा शिव की ही शरण में आ गया हूं। मंदिर के पुजारी ने संध्या उपासना शुरू की तो उस दौरान मैं शिव स्तोत्र का पाठ करने लगा। पूजा पाठ आदि समाप्त करने के पश्चात पुजारी मेरे पास ही आकर बैठ गया। बोला, बाबा, आज तक भोले की मैंने बहुत दिनों से पूजा की है, मगर आज पूजा का आनंद ही कुछ और रहा। आपने जो शिव स्तोत्र का पाठ किया, मेरे तो जीवन तर गए भोले की इस तरह से पूजा करके। फिर उसने मुझसे निवेदन किया कि गांव चलकर उसके घर पर आतिथ्य ग्रहण करो। गांव वहां से करीब 1 कोस दूरी पर था, मगर मैंने कहा, चूंकि मंदिर प्रांगण में आ चुका हूं तो मुझे खुले में ही रात बिताने दे। हाँ, सवेरे अवश्य मैं उसके साथ उसके घर चलकर उसका आतिथ्य ग्रहण करूंगा। थोड़ी रात होने पर पुजारी अपने घर की तरफ चल दिया। सवेरे जब मैं उठा तो न मंदिर के पास ही एक तालाब था। तालाब का शीतल जल पहले तो जी भरकर पिया, फिर उसमें स्नान भी किया। समय हल्की गर्मी का था, इस वजह से तालाब के पानी में स्नान का आनंद कुछ और ही। इस समय भोर का समय था। भोर मतलब सूरज का उदय हो गया था। तुम शहरवासियों के लिए तो उस वक्त रात ही रहती है समझो। मगर गांव में भोर के समय के स्वरूप ही कुछ और होता है। तभी मैंने देखा दूर से पुजारी एक और व्यक्ति के साथ आ रहा है। व्यक्ति जैसे जैसे पास आने लगा तो उसके महंगे कपड़े और उज्जवल रूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित ही था। पास आने पर पुजारी ने बताया कि वो गांव के जमींदार परिवार का इकलौता वंशज है, जमींदार हिरेंद्र बहादुर सिंह। वो भी मेरे पैरों पर गिर पड़ा और मुझसे निवेदन करने लगा कि मैं उसके घर चलूं और उसकी मुसीबत का निवारण करूं। हिरेंद्र बहादुर की पत्नी गर्भवती थी, मगर पता नहीं क्यों उसकी दादी इस समय अत्यंत उतावली हो रही थी। मैं जाकर उसे कुछ सांत्वना दूं और कुछ समझाऊं, ये उसकी प्रार्थना थी। अभी मैं उससे बातें कर ही रहा था कि अचानक मुझे एक आश्चर्यजनक चीज दिखी। तुम लोग तो जानते ही हो, मुझे ऐसी चीजों का पता चल जाता है। मैंने देखा उस व्यक्ति के ठीक पीछे एक काली सी आकृति खड़ी है जो बराबर उस पर जैसे आक्रमण करने का प्रयास कर रही है, मगर किसी शक्ति द्वारा वापस भेज दी जा रही है। मुझे समझ में आ गया कि इस परिवार में कुछ अनिष्ट की आशंका है। हालांकि मैंने उसे ये बात नहीं कही। चूंकि मैं मंदिर के पुजारी से आतिथ्य ग्रहण करने का वादा कर चुका था, इसलिए मैंने उससे कहा कि आज की दोपहर तो मैं पुजारी के घर ही रहूंगा, अपितु शाम को एक बार उनके यहाँ अवश्य आऊंगा। वो भी हाथ जोड़े कहने लगे, मैं आपको अपनी घोड़ा गाड़ी में लेकर जाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी महाराज। पुजारी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, आप चिंता न करें महाराज, मैं इनको दोपहर के बाद आपके घर जरूर लेकर आऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी रही। आश्वस्त होकर वो गांव को लौट गया। पुजारी के प्रातः पूजा समाप्त करने के पश्चात जब वो बैठा मेरे पास तो मैंने उसे
पूछा जमींदार घर में ऐसी क्या परेशानी है, मगर पुजारी बात को टालने लगा। समझ में आया कि जमींदार परिवार के प्रति उसका इतना ही सम्मान है कि उनके अंदरूनी बातों को वो मुझे नहीं बताना चाहता है। खैर, मैंने वहां बात टाल दी। फिर हम उसके घर को गए। घर छोटा सा ही था। अचानक उधर से मैंने 2 पैर आते देखे। सर पर घूंघट ढके एक महिला घर की चौखट पर आई और लोटे में पानी और गमछा रखकर चली गई। हाथ मुंह धोने के बाद मैं घर के बरामदे में ही बैठा था। तभी एक छोटी सी लड़की हाथों में हुक्का सजाए हमें दे गई। हुक्का धीरे धीरे पीने का मजा जो होता है वो आज की सिगरेट में नहीं। उस समय शायद गांव तक सिगरेट नहीं पहुंची थी। मैं हुक्का पीते पीछे उससे पूछा, ये बच्ची आपकी है? नहीं महाराज, ये मेरी भांजी है। मेरी बहन और उसके पति का देहांत हो गया है, इसलिए हमसे यहाँ ले आए हैं। असल में मैं निसंतान हूँ, इसे ही संतान की तरह पाल रहा हूँ। मैं करुणा से भर उठा। अरे अरे, आप बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें। किसी भी विवाहित जोड़े के लिए निसंतान होना कितना दुखदाई है। इसके बाद खाने पीने की बारी थी। पंडित बहुत ही अच्छी व्यवस्था किए थे। भरपेट खाने के बाद दोपहर को आराम किया। शाम को एक सजी सजाई घोड़ा गाड़ी घर में उपस्थित थी, जिसमें बैठकर हम जमींदार के घर की ओर जाने लगे। यहां पर पंडित ने मुझे बताया कि वो लोग कई पुश्तों से जमींदारों के यहां पूजा करते आ रहे हैं। एक समय जमींदार के घर में बहुत धूमधाम से काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक पूजा होती थी। गणेश पूजा की तो बात ही कुछ और थी। मगर धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। इस समय वंश रूप विष्णु जी ही उनके घर में विराजमान है। वो उन्हीं की पूजा करते हैं। उनके दादाजी जमींदारों के एक तरह से कहें तो बड़े अभिभावक की तरह ही थे। उस समय जमींदार घर के किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उन्हीं की सलाह लेते थे। फिर उनके पिताजी ने ये काम संभाला, मगर अल्पायु में ही उनके पिताजी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। तब से वही जमींदार वंश के कुल पूजक हैं और वंश विष्णु जी की पूजा करते आ रहे हैं। जमींदार का घर बहुत विशाल था। गांव के अंतिम छोर पर बना यह घर प्रारंभ में बड़ा सा सिंहदार था। अंदर 40 के करीब कमरे होंगे। शुरुआत के कुछ कमरे बंद थे। पंडित ने बताया एक समय यहां पर कचहरी लगती थी, दफ्तर लगता था, मगर आज सब कुछ नष्ट सा हुआ है। जमींदार यहां पर रहते नहीं थे। शहर में उनके तेल की मिलें हैं। शहर में रहकर उसी की देखभाल करते थे। मगर जमींदार की पत्नी ने एक तरह से जोर जबरदस्ती कर ही यहां पर आई थी ताकि उसकी संतान यहीं उत्पन्न हो। अब ये जोर जबरदस्ती करके सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। घर में प्रविष्ट होते ही साथ मुझे समझ में आ गया था कि इस घर में कुछ तो अशुभ शक्ति है, क्योंकि कुछ एक लक्षण स्वमेव बता देते हैं इनकी उपस्थिति। घर का वातावरण कुछ अजीब सा था। हम इंसानों को भले ही ये सब पता ना चले, मगर पशु पक्षियों को ये पहले से पता चल जाता है। गांव काफी हरा भरा था। हर तरफ केले, नारियल, खजूर के पेड़ थे और उनमें चहचहाते हुए पक्षी थे।
मगर जैसे ही इस घर के अंदर प्रविष्ट हुआ, वो चहचहाहट जैसे बहुत दूर छूट गई। शायद उस अशुभ शक्ति से डरकर पक्षी इत्यादि भी इस घर की चौहद पर प्रवेश नहीं करते थे। वहां पहुंचते ही जमींदार दौड़े दौड़े मेरे स्वागत में आए और मुझे घर के अंदर लेकर गए। इस वक्त घर में 6 सदस्य ही मौजूद थे। जमींदार, उसकी पत्नी, जमींदार की मां और जमींदार की दादी और 2 नौकर, एक रसोइया और एक मुख्य नौकर, जो ही सारे काम दौड़ दौड़ कर रहा था। मैंने प्रथमतः ही दादी से मिलने की इच्छा जताई और मुझे ऊपर तल में दादी के कमरे में ले जाया गया। मैं एक कुर्सी में उनके पास ही बैठा। दादी अस्वस्थ थी, इस वजह से बिस्तर में लेटी थी। महिला को देखकर समझ में आता था कि आज बुढ़ापे की वजह से उनका तेज कुछ कम हो गया है, मगर एक समय काफी भव्य व्यक्तित्व की मालकिन रही होंगी। मुझे अपने पास बैठाते ही वो बोल पड़ी, मैं इनसे थोड़ा अकेले बात करना चाहती हूँ। सुनकर जमींदार, पंडित और बाकी नौकर भी वहां से इधर उधर हो लिए। कुछ देर तक कमरे में निशब्दता रही। फिर मैं बोल पड़ा, माँ बताइए, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? अचानक दादी बच्चे की तरह हंस पड़ी। मैं चौंक पड़ा, मगर गौर से देखने पर समझ आया कि यह आवाज दादी के पास से अवश्य आ रही है, मगर यह आवाज दादी नहीं कर रही है और शायद उन्हें यह आवाज सुनाई भी नहीं दे रही है। तभी मैंने महसूस किया कोई मेरे बाल खींच रहा है और ठीक मेरे पीछे अब वही बच्चे की किलकारी की आवाज थी। अभी भी शायद दादी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। तभी मैंने महसूस किया मेरे पैरों में कुछ रेंग कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक जैसे तिलचट्टा आपके पैरों पर अगर चढ़ने लगे तो अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव था। मैंने तुरंत ही एक मंत्र पढ़कर शरीर बंधन कर लिया और इसके साथ ही वो अनुभव बंद हो गया। तभी दादी ने बोलना शुरू किया, महाराज, आप जब पधारी गए हैं तो बूढ़ी की मदद कीजिए। मेरा परिवार, मेरा वंश खत्म होने को है महाराज। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। अब मैं आपकी क्या रक्षा कर सकता हूँ वो तो बाद में सोचूंगा। पहले मुझे बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। मैंने उन्हें अपने अनुभव अवगत कराना उचित न समझा। उन्होंने कहना शुरू किया, हमारा वंश इस गांव का बहुत ही खुशहाल जमींदार वंश था। गांव वालों की मेरे ससुर ने हमेशा मदद की थी। यहाँ हर समय धूमधाम रहती थी इस हवेली में। आज आप वीराना देख रहे हैं। मेरे पति अपने पिता की 2 संतानों में से थे। बड़े भाई सिंहदेव और मेरे पति रामदेव। ये सारा कुकृत्य सिंहदेव के बेटे का है। मेरा भी बेटा सूर्य नारायण था और मेरे पति के बड़े भाई का बेटा हरि नारायण स्वभाव से बहुत ही दुष्ट हो गया था। अंत में हालत ऐसी हुई कि पिता ने उसे घर से निकाल दिया, मगर उसके बाद भी उसकी हरकतें नहीं सुधरी। गांव से चला जाता, फिर जब पैसे खत्म होते तो फिर शहर से गांव लौट आता
और फिर कुछ समय यहाँ रहकर फिर शहर चला जाता। दुनिया के हर पाप उसने कर रखे थे। शराब, पराई स्त्रियां, कौन सा पाप न था। ये बात है एक समय के दुर्गा पूजा की। उस समय हरि नारायण गांव में ही था। हमारे पंडित जी से पहले राघव पंडित पूजा पाठ किया करते थे। राघव पंडित की पत्नी का देहांत हो गया था, मगर उनकी एक बेटी थी। रूप और गुण में मां दुर्गा का स्वरूप, नाम भी दुर्गा ही था। पंडित बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे। कहते हैं उन्होंने मां दुर्गा की साधना में सफलता पाई थी, मगर ना जाने कैसे दुर्गा और हरि नारायण के बीच एक संपर्क तैयार हो गया। बेचारी भोली भाली लड़की थी। उस पापी ने किसी तरह से उसे बहका लिया था। हरि नारायण के दुर्गुणों को भी वो जानती थी, मगर प्रेम में पागल वो लड़की। एक दिन पता चला हरि नारायण फिर गांव से चला गया है, और इसके कुछ दिनों ही बाद गांव में आग की तरह खबर फैल गई कि दुर्गा गर्भवती है और इसका उत्तरदायी हरि नारायण ही है। मगर मेरे पति के बड़े भाई ने सारी जिम्मेदारी दुर्गा के सिर पर छोड़कर राघव पंडित और उसकी बेटी को गांव से निकाल दिया। मगर गांव से वो गए नहीं। किसी तरह से सर छुपाने का ठिकाना बनाकर राघव पंडित और उसकी बेटी गांव में ही एक जगह रहने लगे। कुछ समय बाद दुर्गा ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। मेरा मन उस कन्या से मिलने को छटपटा उठा था, मगर पति और उनके बड़े भाई के डर से मैं उनसे मिल न सकी। फिर समय बीतता गया। दुर्गा की बेटी 9 साल करीब की हो गई। एक दिन गांव में हाहाकार सा मच गया। दुर्गा ने अपनी बेटी के साथ गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। हम लोग दौड़कर उसे देखने गए। पीपल पेड़ से कुछ ही दूरी पर राघव पंडित एकटक आसमान की तरफ देख कर बैठे थे। हमारी उपस्थिति पर बोले, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे पत्थर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही फूट जाता है। तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। उसके बाद आश्चर्यजनक तौर पर राघव पंडित को गांव में नहीं देखा गया। मैं चौंक पड़ा। एक बात बताइए, क्या दुर्गा की बेटी का अंतिम संस्कार किया गया था? नहीं, उस समय पंडित ने कहा था कि छोटी बच्चे को दाह संस्कार नहीं करते हैं, इसलिए उसे नदी में बहा दिया गया था। मैं चौंक पड़ा। मेरे सामने जैसे सारी घटनाएं स्पष्ट होने लगी थी। फिर वो बोली, इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे नीचे तरफ कोई काम था, इसलिए मैं शाम ढले उस तरफ गई। कचहरी में मेरे पति के बड़े भाई और नायब आपस में बातें कर रहे थे। अचानक जो बात मेरे कानों में पड़ी, उससे मैं चौंक सी पड़ी थी। मेरे पति के बड़े भाई नायब से बातें कर रहे थे
और उनकी बातों से मुझे पता चला कि दुर्गा और उसकी बच्ची ने खुद फांसी नहीं लगाई, बल्कि उनको उन्हीं लोगों ने मिलकर मार डाला है। अपने बेटे के पाप को गांव में इस तरह पलते वो देखकर सहन नहीं कर पा रहे थे। यही नहीं, राघव पंडित को भी उन्हीं लोगों ने गायब किया है। मैं पागलों की तरफ अपने कमरे में भाग आई। मगर इसके बाद ही हमारे परिवार की बर्बादी शुरू हो गई। मेरे पति के बड़े भाई अचानक पागल हो गए। पागलों की तरह वो ऊंची जगह से नीचे कूदते रहते थे। और नीचे कूदकर बच्चे की तरह तालियां बजाते। हमने उनका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, मगर एक दिन घर की तीसरी मंजिल से वो नीचे कूद गए। इसके बाद मेरे पति का भी आश्चर्यजनक तौर पर मृत्यु हो गई। फिर बारी आई मेरी बेटे की। वो कचहरी में कुछ काम कर रहा था। अचानक आश्चर्यजनक तौर पर उसके कपड़ों में आग लग गई। पागलों की तरह वो इधर से उधर दौड़ रहा था। हम लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर सोचिए एक माँ के सामने उसका बेटा जिंदा जल गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था, मगर क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे अपने पोते को लेकर बहुत डर था, मगर हमारे कुल पुरोहित के पिता ने एक कवच बनाकर दिया, जिसे पहनने के बाद से मेरे पोते पर आज तक कोई आपदा नहीं आई है। मगर उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, और अब मेरे वंश का अंतिम चिराग हमारी घर की बहू बहुत बड़े जमींदार परिवार से है। वो पोते के साथ शहर में ही रहती थी, मगर आश्चर्यजनक तौर पर 2 बार गर्भवती होने के बाद भी उसकी संतान पेट में ही मर गई। पता नहीं उसके दिमाग में ये बात कैसे ठहर गई कि यहाँ आकर अगर वो संतान को जन्म देगी तो वो सुरक्षित रहेगी। मगर उसे पता नहीं उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने शैतान को खुला आमंत्रण दे दिया है मेरे वंश के अंतिम चिराग को खत्म करने का। पोते पे पास चूंकि कवच है, उसे कुछ भी नहीं होगा, मगर बहू और उसकी संतान को लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। वो अपशक्ति उन्हें नहीं छोड़ेगी। महाराज, मेरे वंश को खत्म होने से बचाइए महाराज। अब सारी बातें मेरे सामने स्पष्ट थी। क्यों वो काली सी परछाई बार बार जमींदार पर आक्रमण करके भी नहीं कर पा रही थी, और इस घर में आकर मुझे क्यों ऐसा लग रहा था। उस रात मैं जमींदार के घर में ही ठहरा। ऊपर मेहमान खाने में मुझे सोने के लिए दिया गया, मगर तुम लोगों के समक्ष ये कहते हुए मुझे जरा भी झिझक नहीं हो रही है कि मैं तारानाथ, जिसने बड़ी बड़ी डरों का सामना किया है, मातू पगली ने जो दृश्य मुझे दिखाया था उसे देखकर कोई भी डरकर हार्ट अटैक से मर जाता या पागल हो जाता। मधुर सुंदरी देवी की उपासना मैंने पंचमुंडी आसन में बैठकर की थी। तांत्रिक को शमशान में बेताल जगाते हुए देखा था। मैं नहीं डरा, मगर उस रात उस कमरे में अकेले सोते हुए मुझे अजीब सा डर लग रहा था। काफी रात
बीतने के बाद अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर कुछ वजन रखा हुआ है। चौंक कर मैं नींद से जाग उठा। कमरा गुप्त अंधेरे से भरा था। मैंने सीने के ऊपर हाथ फेर कर देखना चाहा कि कुछ है क्या, मगर कुछ भी नहीं था। पर वजन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। तभी मुझे याद आया, सोने से पहले मैंने शरीर बंधन का मंत्र नहीं पढ़ा था। तुरंत ही एक मंत्र का मैं जाप करने लगा। धीरे धीरे वजन कम होता गया। मैं उठ बैठा। कमरे में जल रही लालटेन की धीमी रोशनी को तेज किया। कमरे में आसपास देखा। उस वक्त मैं कमरे में अकेला ही था, मगर मेरा मन कह रहा था कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं हूं। तभी अचानक बाहर का दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे किसी शक्ति के खोर में खिंचा हुआ मैं उस ओर बढ़ने लगा। हाथों में मैंने लालटेन पकड़ ली और धीरे धीरे कमरे से बाहर आ गया। बाहर अंधेरा फैला हुआ था। पूरा मकान सन्नाटे में गूंज रहा था। तभी अचानक मेरी नजर जमीन की तरफ गई और लालटेन की रोशनी में मैंने वहां पर महसूस किया 2 छोटे छोटे कदमों के निशान बनते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। मैं उन कदमों के निशान का पीछा करने लगा। वो धीरे धीरे मुझे ऊपर की तरफ ले जाने लगी। मैंने सोचा था कि वो जिस तरफ जाएंगे, मगर उन कदमों के निशान ने ठीक उल्टी दिशा पकड़ी और एक खाली बरामदे में पहुंचकर जैसे कपूर की तरह हवा में उड़ गई। उस बरामदे में मैं अकेला खड़ा था। सामने एक खुला मैदान था। उस पर एक बड़ा सा पेड़ था। अंधेरे में ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो पेड़ कौन सा है, और अगले ही पल मुझे उस पेड़ के पास कुछ परछाइयां सी दिखाई दी। मैंने गौर से देखने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी था। उसके साथ एक कम उम्र की लड़की, और उस लड़की की गोद में एक बच्चा। वो तीनों एकटक जमींदार के घर की तरफ ही देख रहे थे। और तभी उनके पीछे एक तेज रोशनी सी चमकी और फिर वो गायब हो गए। मुझे अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही थी, मगर इसके साथ साथ मैं पशुपेश में भी पड़ गया था, क्योंकि उन लोगों की आंखों में मैंने नफरत या हिंसा नहीं अपितु करुणा देखी थी। जैसे मुझसे कह रहे हो कि इस मामले में मैं पैर न अड़ाऊं, जबकि दूसरी तरफ जमींदार की दादी थी जिसने अपनी वंश रक्षा के लिए मुझसे दया की भीख मांगी थी। अगर इनकी मदद करता तो उनके साथ अन्याय होता, और उनकी मदद करता तो इनके साथ अन्याय होता। मैं क्या करूं, इसी सोच में पड़ गया था। अचानक किशोरी बोल पड़ा, मगर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर इन सब के पीछे था क्या? ओह हाँ, अरे आज तो मैं भूल ही गया तुम लोगों को ये बताना। इन सबके पीछे था कच्चा कलुआ, जिसे कुछ जगह कच्चा कलुआ मशान या फिर मुंजा भी कहते हैं। ये अप्राकृतिक शक्तियों में सबसे शक्तिशाली और
भयंकर होती है। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में या फिर 9 साल की उम्र से पहले मर जाता है और उसका ठीक से संस्कार नहीं होता है, तो ऐसी अपशक्तियाँ पैदा होती हैं। विशेषतः ये भी कहा जाता है कि विवाह एक पवित्र संस्कार है और इस संस्कार के बाद जो संतान उत्पन्न होती है वो भी पवित्र होती है। मगर ऐसी संतान जो स्त्री पुरुष के अनैतिक संबंधों से उत्पन्न हुई हो, या दूसरे शब्दों में जो अपने माता पिता की नाजायज संतान हो और उसकी मृत्यु अगर अल्पायु में हो जाए, तो ऐसे में जो कलुआ या कच्चा कलुआ बनती है आत्मा, वो बहुत भयंकर होती है। उससे लड़ पाना इतना आसान नहीं होता है और बच्चा होने की वजह से धार्मिक स्थल जैसे मंदिर आदि में भी वो प्रवेश कर सकती है। और यही उस घर में हो रहा था, क्योंकि जिस घर में स्वयं नारायण प्रतिस्थापित हो, उस घर में उस शक्ति की उपस्थिति कोई साधारण बात नहीं थी। मैं इतना तो समझ चुका था कि उस शक्ति से लड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और शक्ति भी अपनी आयु पूरी करने के पश्चात भी मुक्त होगी। किसी भी सामान्य माध्यम से उसे मुक्त नहीं किया जा सकता है। अभी मैं उपाय सोच ही रहा था कि अगले दिन अचानक ही घर की बहू को प्रसव पीड़ा होने लगी। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। अब मेरे लिए करो या मरो की स्थिति थी, क्योंकि उत्पन्न होती हुई संतान को बचाना अत्यंत आवश्यक था। मैं जो कर सकता था मैंने किया। पहले घर को बंधित कर दिया, फिर बहू को शरीर बंधन में बांध दिया। जमींदार चूंकि तावीज से पहले से ही सुरक्षित थे, इसलिए उनको लेकर उतनी डरने की बात नहीं थी। मगर मुझे क्या पता था कि वो शक्ति उस दिशा से प्रहार करेगी जिस दिशा में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं और जमींदार आंगन में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। बहू को एक खास कमरे में ले जाया गया था। गांव से दाई को बुलाया गया था और प्रसव का समय निकट ही आ रहा था। अचानक ही हम दोनों चौंक पड़े। उस घर में जैसे तेज आंधी सी चलने लगी, चारों ओर धूल उड़ने लगी, मगर आसमान पूरी तरह से साफ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। अचानक ही हम दोनों को आश्चर्यचकित करके उस नीले आसमान से तेज बिजली नीचे गिरी, जैसे बहुत तेज बारिश के समय होती है। इन सब हलचलों के बीच अचानक मेरा ध्यान जमींदार की तरफ गया और मैं चौंक पड़ा। उनके गले में वो तावीज नहीं था। मैंने तुरंत ही पूछा, आपके गले का तावीज कहां गया? जमींदार ने भी आश्चर्यचकित होते हुए मुझे जवाब दिया, क्या कह रहे हैं महाराज, आज सवेरे ही तो आपने वो तावीज मुझसे मांग लिया। आपने कहा अब आप आ गए हैं और पूरे घर को बाधित कर दिया है, तो मुझे अब तावीज पहनने की जरूरत नहीं, इसलिए वो तावीज मैंने आपको दे दी। ओफ, घोर अनर्थ। मैं तो अभी तक निश्चिंत था कि जमींदार तावीज से सुरक्षित है, इसलिए उनके शरीर बंधन भी नहीं किया था, और किसने उससे मेरे रूप में तावीज मांग लिया।
अभी मैं कुछ उनसे कह पाता कि इससे पहले ही घर के पास ही का एक आम का बड़ा सा पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगा और उस पेड़ के ठीक नीचे बंधा हुआ था एक गाय का बछड़ा। जमींदार उठकर दौड़ पड़े उस बछड़े को वहां से खोलकर बचाने के लिए, मगर आश्चर्यजनक तौर पर वो खुद न बच सके। वो बड़ा सा पेड़ उनके ऊपर गिर गया। मेरी आंखों के सामने ये भयानक दृश्य, मैं कांप सा उठा था। तभी मुझे याद आया, गुरु ने कहा था जब तंत्र की कोई शक्ति काम ना आए तो मां काली के मंत्रों का जाप करना। मां काली परम जगदम्बा रूपिणी है जो हर पराशक्ति को पराजित कर सकती है। मैंने तुरंत ही मां काली के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, मगर इससे जमींदार के प्राणों की रक्षा तो ना हो सकी, अपितु संतान का प्रसव सुरक्षित रूप से हो गया। मगर फिर भी मैं जमींदार के वंश की रक्षा न कर सका, क्योंकि जमींदार की पत्नी ने कन्या संतान को जन्म दिया था। ये खबर मेरे कानों में पड़ते ही एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। जिस पेड़ के नीचे दबकर जमींदार मारा गया था, उसके ठीक पास वही दो आकृतियां मुझे खड़ी दिखी, बूढ़ा और एक कम उम्र की लड़की। मगर अब की बार दोनों की आंखों में दुख के नहीं, अपितु संतुष्टि के भाव थे। और फिर आश्चर्यजनक तौर पर मेरे देखते ही देखते वो दिव्य पुंज बनकर आकाश में लीन हो गए। मुक्ति हो गई थी उनकी। मगर उस लड़की के पास बच्चा नहीं था? नहीं, बच्चा नहीं था। होता भी कैसे? जमींदार को कन्या संतान जो हो गई थी। हालांकि मैं इस काम को अंजाम नहीं दे पाया, जमींदार के वंश की रक्षा नहीं कर पाया, मगर उसके बाद भी मेरे मन में कोई दुख न था। रात काफी हो रही थी। मैं और किशोरी अब घर की तरफ लौटने लगे। लौटते लौटते किशोरी ने कहा, क्यों, आज की कहानी कैसी लगी? मैंने कहा, कहानी कैसी लगी ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज पहली बार कहानी सुनाते सुनाते तारानाथ की आंखें भीग गई थी।